हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। और वो जो चैप्टर है जिसका नाम है कैलेंडर। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आज का दिन है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को कौन सा दिन है, यानी कि कौन सा वार है? संडे है, नॉर्मल सी बात है, संडे है। अब ये संडे है तो हम कैसे पता करें कि आज का दिन संडे है? जैसे कि आज की बात है, संडे है, हमें पता है। 4 दिन बाद की बात करेंगे, हमें पता चल जाएगा। 10 दिन पुरानी बात करेंगे, हम निकाल लेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम बात करें कि जैसे कि कोई डेट हो 11 अगस्त 809 को कौन सा वार था? अब साल कौन सी चली गई? 809। अब वहाँ तक हमारे कैलेंडर, हम अगर फ़ोन में भी कैलेंडर से सर्च करेंगे तो हमारे फ़ोन का कैलेंडर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, शायद नहीं पहुँच पाए। तो हमारे पास में कोई एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए जिससे कि हम इस कैलेंडर में वार निकाल सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कैलेंडर में। जैसे कि कोई हमसे पूछा जाए कि दिन कितने होते हैं, नॉर्मली हमसे ये पूछा जाएगा दिन होते कितने हैं, किसके अंदर? कैलेंडर के अंदर। या फिर नॉर्मल डेज में भी दिन कितने होते हैं, तो हमारे आंसर अलग अलग होंगे। अगर हमसे दिन पूछे जाएंगे साल के दिन तो 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं। अगर हमसे पूछे जाएंगे महीनों के दिन तो 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। अगर हमसे नॉर्मल ये पूछा जाए दिन ही कितने होते हैं, ना महीने का पूछा गया, ना साल का पूछा गया, ना शताब्दी में दिन पूछे जा रहे हैं, हमसे किसी चीज़ में नहीं पूछे जा रहे, सिर्फ हमसे नॉर्मल पूछा जाए कि दिन कितने होते हैं, तो दिन हमारे पास में होते हैं 7 दिन। कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जब कैलेंडर बनाया गया था, कैलेंडर की शुरुआत की गई थी, तो कैलेंडर की शुरुआत में हमारे पास में सबसे पहला दिन कौन सा रखें, ये वाली बात आई। तो किसी जीनियस ने, जिसने कैलेंडर बनाया था, उसने सबसे पहला दिन सोमवार माना था। अब इनके पीछे भी धारणा अलग अलग है कि सोमवार क्यों नाम रखा गया, मंगलवार क्यों नाम रखा गया, बुधवार क्यों नाम रखा गया, या फिर इंग्लिश में बात करें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्यों रखे गए? क्योंकि अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से ये नाम रखे गए। जैसे महीनों की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो महीने हैं, ये महीनों के नाम आए कैसे, क्यों रखे गए, किसके नाम के बेस पर रखे गए, इस थ्योरी की बात हम अगली वीडियो में कर लेंगे, एक सेपरेट वीडियो में, जिसके बारे में हम बात कर लेंगे कि इनके नाम कैसे कैसे रखे गए, क्यों क्यों नाम रखे गए, क्या परिस्थिति थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से इनके नाम रखे गए। लेकिन आज हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो हमारे एग्ज़ाम में आती है। वैसे नॉलेज के लिए तो हमें पता रहना चाहिए कि अगस्त का महीना क्यों बनाया गया था, अगस्त का महीना जो है नाम अगस्त ही क्यों रखा गया, तो ये चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास में कुछ बेसिक चीज़ें हैं और हम यहाँ से बेसिक तरीका निकालेंगे। हम ये जो तरीका चलता है कि हमने शॉर्ट ट्रिक लगा ली, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, मैं आपको डायरेक्ट नंबर्स दे दूंगा, उनको हम याद करेंगे तो वो हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई। लेकिन हम उन नंबर्स को निकालेंगे जो शॉर्ट ट्रिक्स में दिए जाते हैं और हम बेसिक मेथड लगाएंगे, और बेसिक मेथड से ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं और बेसिक मेथड कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करें वर्ड्स की। तो वर्ड्स होती है हमारे पास में 2 तरह की, कोई भी वर्ड्स होती हैं 2 तरह की होती हैं वर्ड्स। ईयर होती है 2 टाइप की, ठीक है। अब 2 टाइप की होती हैं, एक का नाम होता है लीप ईयर और एक का होता है सिंपल ईयर। जो लीप ईयर है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साल लीप है, कौन सी सिंपल है? उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 2 तरह की वर्ड्स होती हैं, एक होती है लीप, एक होती है सिंपल, साधारण। 2 तरह की वर्ड्स हैं। अब इसके बारे में देखो,
वैसे वर्षों में माना जाता है कि दो तरह की वर्ष होती हैं। तो एक जो साधारण वर्ष होती है उसमें मानते हैं हम 365 दिन, और एक लीप ईयर होती है उसके अंदर मानते हैं हम 366 डेज। वैसे ना तो 365 दिन होते हैं पूरे और ना ही 366 दिन होते हैं। 365 तो दिन होते ही होते हैं किसी भी एक साल में। उसके साथ में 365 के साथ में कुछ घंटे हमारे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, कुछ घंटे, लगभग 6 घंटे हमारे एक्स्ट्रा बचते हैं हर साल में। तो जो 6 घंटे बचते हैं, 6 घंटों को हमने इकट्ठा करके जैसे ही वो 24 घंटे होंगे, लगभग 24 घंटे होंगे, तो हम एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, और वो एक्स्ट्रा दिन जो जुड़ता है वो फरवरी के महीने में जुड़ता है। अगर हमारे पास में साधारण वर्ष है, उस साधारण वर्ष में होते हैं हमारे 365 दिन, और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है वो बढ़ाया गया है 29 फरवरी वाला दिन। सिंपल ईयर की बात करें उसमें फरवरी होती है 28 दिन की, और लीप में बात करें तो फरवरी होती है 29 दिन की। ठीक है, ये डिफरेंस है लीप और सिंपल में। अब जैसे कि कोई भी वर्ष है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीप है सिंपल है? तो हम उसके लिए क्या करें, कोई भी वर्ष दे रखी है, जैसे कि अभी वर्ष कौन सी चल रही है 2025। इस 2025 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ शेषफल बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, जैसे कि मैं इसमें 4 का भाग दूं, 20 में चला जाएगा, 24 25 में देंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर बचेगा कितना, 1 बचा है। इसका मतलब ये वर्ष कौन सी है, साधारण वर्ष। अगर किसी भी वर्ष में हम 4 का भाग दें और 4 का भाग देने के बाद में अगर मेरे पास में रिमाइंडर या शेषफल 1 बचे, 2 बचे, 3 बचेगा। अगर 1, 2 या 3 बच रहा है तो उस कंडीशन में वो वर्ष होगी साधारण वर्ष, सिंपल वर्ष। अगर कोई वर्ष ऐसी है जिसमें हमें 4 का भाग देने के बाद में रिमाइंडर मेरे पास में क्या बच रहा है, 0, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 रिमाइंडर बचेगा तो वो वर्ष क्या कहलाएगी, लीप वर्ष कहलाएगी। किसी भी वर्ष की हम बात करें, जैसे कि 1947, अब हम 4 का भाग दें, तो अगर हम इसमें 4 का भाग दे रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। भाग तो 4 का ही देना है, लेकिन कौन सी संख्या में भाग 4 का देना है, कौन सी संख्या में 4 का भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए पता चल जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, अगर किसी भी साल का इकाई का अंक, यूनिट डिजिट मेरे पास में अगर किसी भी साल का 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या फिर 9 है, अगर मेरे पास में किसी भी साल का यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, यूनिट डिजिट बोलते हैं इकाई के अंकों को, ये इकाई का अंक होता है। हम इस इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, ये इकाई का अंक, इसमें ये इकाई का अंक, इसमें ये इकाई का अंक। तो अगर किसी भी साल का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो जाए तो उसमें कभी भी 4 का भाग नहीं देना है। वो साल हमेशा साधारण वर्ष, सिंपल ईयर कहलाएगी। और अगर किसी भी साल का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो हमें हमेशा उसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद में वहाँ से निकल के आएगी या तो सिंपल ईयर होगी या फिर लीप ईयर होगी। इकाई के अंक ये होंगे मेरे पास में 0, 2, 4, 6, 8, तब तो मेरे पास में क्या होगी, वो लीप भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। अगर इकाई का अंक ये है तो वो वर्ष हमेशा साधारण वर्ष ही होगी। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे कि हम बात करें कि ये तो हमें पता चल गया सिंपल ईयर कौन सी होती है, लीप ईयर कौन सी होती है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन हो कि 20 सालों में लीप ईयर कितनी होंगी, क्योंकि हमें ये पता है लीप ईयर जो आती है हर 34 साल लीप ईयर होती है।
और लीप ईयर में 4 साल का डिफरेंस रहता है, हमेशा रहता है। ये 4 साल का डिफरेंस मिनिमम रहता है, मैक्सिमम डिफरेंस नहीं है। मिनिमम डिफरेंस कितना है? 4 साल का है। तो देखो जैसे कि कोई साल है, जैसे कि 20 साल में कितनी लीप वर्ष होती हैं? हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 20 ईयर्स? हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 20 ईयर्स? अब 20 साल में हम निकाल रहे हैं, तो जनरल सी बात है कि मैंने ये बोला है कितनी भी वर्ष दे तो उस 20 साल में हमें 4 का भाग देना है। भाग देने के बाद में जितनी बार भाग जाएगा, जैसे कि मैं 20 में भाग दे रहा हूँ, देखो 4 का, 4 पंचे 20, यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं। तो जितनी बार भाग गया उतनी क्या हो जाएंगी? लीप ईयर, और बाकी की बची क्या हो जाएंगी? साधारण वर्ष। जैसे कि एक और लें, 22 ईयर्स में 22 साल में कितनी लीप ईयर होंगी? तो 22 में मैं भाग दूंगा 4 का, वही 4 पंजे 20, क्या बचा? 2। ये 2 हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर शेषफल में 1 2 3 4 बचेगा, वो हमारे काम का नहीं है। कब? जब हम लीप ईयर निकाल रहे हैं कितनी भी वर्षों में से, ठीक है, तो तब जितनी बार भाग जाएगा उसको हम लेंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़े, जैसे कि हमारे लिए जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है कि एक हमारे पास में है, दे दें, जैसे कि 100 साल में कितनी लीप वर्ष होती हैं? हाउ मैनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने बताई नहीं, जैसे कि हमने वर्षों की बात कर ली। वर्ष 2 तरह की होती हैं, एक साधारण होती है और एक लीप होती है। उसी तरह से एक चीज़ और होती है हमारे पास में, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन सी होती हैं? जैसे कि इससे थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। शताब्दी वर्ष होती हैं जैसे कि 100 है, 200, 300 भी, 400 भी, 1600 भी, 1900, 2000, ये सब क्या हैं? शताब्दी वर्ष हैं। शताब्दी वर्ष 2 तरह की रहती है। जैसे वर्ष 2 तरह की रहती हैं, लीप और सिंपल, उसी तरह से शताब्दी वर्ष भी 2 तरह की होती है। पहली बात यह है कि शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? शताब्दी वर्ष की पहचान है 2 0 एक साथ आ जाएं, यूनिट डिजिट फर्स्ट और सेकंड, 2 0 एक साथ आ जाएं तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाती है। ठीक है, शताब्दी वर्ष की क्या पहचान है कि 2 0 एक साथ आएंगे यूनिट डिजिट की तरफ से, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर 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 आ रही है। ऐसी 2 0 नहीं होनी चाहिए, 19 0 0 8 ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोई ये बोल दे कि नहीं ये आ गई 2 0 एक साथ, लेकिन ये बीच में आ रही है, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएगी। शताब्दी वर्ष ये कहलाती हैं। अब इन शताब्दी वर्ष भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है लीप सेंचुरी ईयर और एक होती है सिंपल सेंचुरी ईयर। सेंचुरी 2 टाइप की हैं, एक होती है लीप सेंचुरी ईयर, एक होती है सिंपल सेंचुरी ईयर। तो जिस किसी भी ईयर में 400 का भाग लग जाएगा पूरा पूरा, तो वो तो होगी लीप सेंचुरी ईयर, और अगर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो वो होगी सिंपल सेंचुरी ईयर। ठीक है, अगर 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो हो जाएगी लीप सेंचुरी ईयर, लीप शताब्दी वर्ष, और अगर 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो हो जाएगी साधारण शताब्दी वर्ष, यानी कि सिंपल सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब हमसे ये निकालना है कि 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर होती हैं।
लीप ईयर के लिए निकालेंगे तो 100 वर्षों की जब बात करेंगे तो शुरुआत की 1 से लेकर के 99 वर्ष तक तो 99 वर्ष हो जाएंगे और 100वीं वर्ष अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी? क्योंकि ये तो 99 तो वर्ष हैं, ईयर हैं, लेकिन ये क्या है, 100वीं वर्ष जो होगी ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष। और हमें पता है कि सेंचुरी ईयर में भाग देते हैं हम 4 का और ईयर में सेंचुरी ईयर में भाग देते हैं 400 का और साल में भाग देते हैं 4 का। जितनी बार भाग जाएगा उतनी क्या निकल के आएंगी, लीप ईयर। जैसे कि 99 में मैं भाग दूं 4 का, 4 दूनी 8, बचे 1, 9 उतार लिया, 4 चौके 16, बचा यहाँ पर 3, ये 3 हमारे काम का नहीं है। जितनी बार भाग गया है उतनी क्या निकल के आएंगी, लीप ईयर निकल के आएंगी। तो 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी है मेरी, 24 लीप ईयर है, लेकिन ये भी क्या है, सिंपल ईयर है। कैसे, 400 का भाग ही नहीं जा रहा, पॉइंट लगाना नहीं है, बिना पॉइंट लगाए भाग दे के देखेंगे। 100 छोटी संख्या है, 400 बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग नहीं लगता है, तो इसलिए ये क्या हो गई, सिंपल सेंचुरी ईयर। तो इसको क्या मानेंगे हम, साधारण वर्ष में ही मानेंगे। तो 100 वर्षों की बात करें तो 100 वर्षों में हमारे पास में 2 चीज निकल करके आई हैं। लीप तो है हमारे पास में 24, तो सिंपल कितनी हो जाएंगी भाई, 24 निकल के आ गई लीप ईयर। तो 100 में से लीप ईयर 24 हो गई, तो सिंपल कितनी हो जाएंगी, सिंपल निकालने के लिए इजी है कि 100 में से 24 माइनस कर देंगे तो सिंपल कितनी हो जाएंगी, 76। ठीक है, 76 हो जाएंगी। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा डेज, विषम दिन, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, देखो एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन, या फिर उसको कोई बोले विषम दिन, या फिर बोला जाए ऑड डेज, हम कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज को। और ऑड डेज, विषम दिन, एक्स्ट्रा दिन को तो देखो नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा दिन। एक्स्ट्रा दिन कहाँ से निकलेंगे, हमारे पास में सप्ताहों को अलग कर दें। जैसे कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह कैसे निकाले, 7-7 दिन के जोड़े हमने अलग कर दिए। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे वही विषम दिन कहलाएंगे, वही एक्स्ट्रा दिन कहलाएंगे। जैसे कि दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 दिन का एक सप्ताह हम अलग कर देंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे उन्हीं को हम अतिरिक्त दिन या फिर विषम दिन बोलेंगे। क्लियर है। अब जैसे कि ये अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा दिन होते कितने हैं, तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 32 दिनों से स्टार्ट किया कि ये 32 दिन है, इन 32 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं, एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं। तो 32 दिनों में एक्स्ट्रा डेज निकालना है, विषम दिन निकालना है, ऑड डेज निकालना है। तो 32 में मैं 7 का भाग दूंगा, यहां से जो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास में, 32 में 7 का भाग दें, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 चौके 28, 4 बच रहा है। यानी कि 7 का अगर मैं 32 में भाग दूंगा, 4 बार भाग जाएगा, 4 तो क्या हो गए, सप्ताह। 4 सप्ताह के बाद में एक्स्ट्रा दिन कितने बचे मेरे पास में, 4। तो ऑड डेज कितने हो गए, 4। ठीक है, फिर आगे चले हम 33 दिनों में, तो 33 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर ऐसे ही 34 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 34 में 7 का भाग दें, बचेंगे कितने, 6। ऐसे ही 35 दिनों में निकालें, 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, पूरा पूरा भाग जा रहा है। फिर ऐसे ही हम 36 दिनों की बात करें तो 36 में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1।
ऐसे ही हम आगे चलें, 37 दिनों में लें, 37 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अगर हम आगे और लें, 38 दिनों में कितने विषम दिन होंगे या फिर ऑड डेज होंगे या एक्स्ट्रा दिन होंगे, तो 38 में मैं 7 का भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। फिर आगे हम लेते हैं 39 दिन, 39 डेज में डिवाइड बाई 7, 7 का डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, एक वीक होता है। हम वीक का डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं हम उनको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 39 दिन में रिमाइंडर कितना बचेगा 4। फिर 40 लेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। इसका मतलब क्या है, यही दिन रिपीट होते हुए चले जाएंगे। हम कितने भी दिनों को आगे लेते चले जाएं, दिन हम आगे बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास में यही सर्कल चलता जाएगा। और सर्कल क्या चलता जाएगा, जिसमें से ये जो 6 दिन हैं ये कितने हैं मैक्सिमम ऑड डेज विषम दिन, और ये क्या है 0 मिनिमम ऑड डेज। तो अगर कोई ये पूछे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने विषम दिन हो सकते हैं, तो 6 हो सकते हैं। कम से कम की बात करें कितने होंगे 0 विषम दिन होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमें पता चल गया विषम दिन होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 होंगे, कम से कम कितने होंगे 0 होंगे। 7 का भाग हम क्यों दे रहे हैं, सप्ताहों को अलग हटाने के बाद में जो दिन एक्स्ट्रा बचेंगे उनको हम क्या बोल देते हैं ऑड डेज, विषम दिन, अतिरिक्त दिन या फिर एक्स्ट्रा दिन, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम सभी को धीरे धीरे लेंगे। सबसे पहले हम वर्ष से शुरुआत करें। जो ईयर होती है, ईयर होती है 2 टाइप की, वर्ष 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास में लीप, एक होती है सिंपल। हमने कैलेंडर की शुरुआत भी यहीं से की थी, तो कैलेंडर की शुरुआत में हमने यहीं से स्टार्ट किया था। एक होती है हमारे पास में लीप ईयर, एक होती है सिंपल ईयर। अब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 360 डेज, और सिंपल में कितने होते हैं 365 डेज। अब ये 365 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, तो इनमें विषम दिन कितने कितने हैं। तो जैसे कि मैं इसमें अगर मैं 7 का भाग दूं, 7 पंजे 35, बचा कितना 1, 5 उतार लिया, 7 दूनी 14, बचे कितना 1। ठीक है, ध्यान देना। ऐसे ही मैंने 7 का यहाँ पर भाग दिया, 7 पंजे 35, सॉरी 366। ठीक है, बचा कितना 1, 6 उतार लिया, 7 दूनी 14, बचे कितने 2। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है 1, ये हमारे पास में रिमाइंडर है शेषफल। साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, तो उसमें विषम दिन होंगे 1, और अगर कोई लीप ईयर है तो विषम दिन कितने होंगे 2। कोई भी लीप ईयर होगी, कोई भी सिंपल ईयर होगी, जैसे कि 2014, इसमें लीप ईयर है या नहीं है, ये चेक करना है। ये चेक करने के बाद में या फिर हमें 2014 दे दी। अब ये पूछे कि इसके अंदर ऑड डेज कितने हैं, एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, विषम दिन है कितने, तो हमें क्या पता, हमें पता करना है तो पहले इसमें 4 का भाग देंगे, जिससे शेषफल कितना बचेगा 2। शेषफल बच रहा है, यानी कि 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये साधारण वर्ष हो गई। और इस साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे 1। अगर कोई ऐसे वर्ष है 2012, इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये 2012 क्या है लीप ईयर। लीप ईयर है तो इसमें विषम दिन कितने होंगे 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई वर्ष लीप ईयर है तो उसमें विषम दिन होंगे 2, और अगर कोई सिंपल ईयर है तो उसमें विषम दिन होंगे 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
सबसे पहले हमने वर्षों की बात की थी, वर्षों के बाद में अब क्या लेंगे हम, शताब्दी, सेंचुरी लेंगे, ठीक है। तो सेंचुरी में हम क्या निकालते हैं, 100 वर्षों में कितने विषम दिन या अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है, 100 वर्षों में। लेकिन 100 वर्षों में हमने एक चीज़ निकाली थी, एक चीज़ क्या निकाली थी, जैसे कि ये 100 वर्ष हैं, इसमें 2 तरह की वर्ष होती है, एक होती है लीप, एक होती है सिंपल। थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 100 वर्षों में लीप निकाली थी हमने, तो लीप कितनी निकल के आई थी 24, और सिंपल हमने निकाली थी तो कितनी आई थी 76, ठीक है। अब देखो 100 ईयर्स में से 24 क्या है लीप, और 100 ईयर में से सिंपल कितनी है 76। इधर देखो कोई भी सिंपल ईयर होगी उसमें विषम दिन होंगे एक, एक्स्ट्रा दिन एक ही होगा और डेज एक होगा। अगर एक है तो यहाँ पर ईयर कितनी है 76, तो मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 1 का, करो या फिर मत करो। लेकिन अगर यहाँ देखो कोई भी लीप ईयर है उसमें ऑड डेज कितने हैं, दो ऑड डेज हैं, और यहाँ पर लीप ईयर कितनी है 24, तो यहाँ पर विषम दिन कितने हो जाएंगे 48, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 48 प्लस 76, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 124। अब 124 ऑड डेज हैं, हमने ये बताया अभी इस जगह पे थोड़ी देर पहले कि ऑड डेज मैक्सिमम हो सकते हैं 6 और मिनिमम हो सकते हैं 0। तो क्या करें, हम डिवाइड कर दें इसके अंदर 7 का, तो उसके बाद में जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या मान लेंगे ऑड डेज। तो 100 ईयर्स में से रिमाइंडर कितना बच रहा है ऑड डेज के लिए, 7 का भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा मेरे पास में 5 बचेगा। इसका मतलब हम सीधा सीधा साफ कह सकते हैं कि 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं 5। ठीक है, ऐसे ही 100 ईयर्स की बात होगी, उसके बाद में हम करें 200 ईयर्स में, तो 200 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो 200 साल में विषम दिन निकालेंगे। देखो 100 साल में कितने हैं 5, और अगले 100 साल में फिर से कितने हो जाएंगे 5, टोटल कितने हो गए 10। हमने ये बताया कि संख्या 7 से बड़ी होगी जैसे ही हम 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि ऑड डेज 6 मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम 0 होंगे। तो हम 7 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास में 3। फिर ऐसे ही करें हम 300 ईयर्स में, तो ऑड डेज निकालेंगे तो क्या आएगा 5 + 5 + 5, 100 के 5, 200 के 5, फिर 300 के 5, इनमें तीनों में भाग देते हैं 7 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास में 1, 5 दिया 15 में 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 1। ऐसे ही हम 400 साल में बात करें तो पहली 100 में 5 विषम दिन, अगली 100 में 5 विषम दिन, अगली 100 में 5, और फिर अगली 100 में 5। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब मैंने 100 सालों में विषम दिन निकाले तो कितने आए 5, 200 साल तक फिर से 5, 300 साल तक 5, 400 साल तक 5। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, जब हम निकाल रहे थे लीप ईयर, जब हमने लीप ईयर निकाली थी तो हमने 2 टुकड़े किए थे 100 ईयर्स के, जिसमें से 99 तो ईयर की थी और 100 वहाँ क्या छोड़ा था हमने सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष छोड़ी थी। अब ये 100वीं शताब्दी वर्ष है, इसमें मैंने 400 का भाग दिया था तो भाग नहीं गया था। ऐसे ही अगर मैं 200वीं वर्ष में 400 का भाग दूंगा तो भी नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर 300वीं वर्ष में मैं 400 का भाग दूंगा नहीं जाएगा। लेकिन 400वें वर्ष में तो 400 का भाग जाएगा ही जाएगा, और भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। इसलिए यहाँ पर एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो
तब हम 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास में 0, क्योंकि सबको मैं जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 21, 21 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0। ये हमारे क्या हो गए, सेंचुरी की बात होगी। 4 सेंचुरी होती है कैलेंडर में, चारों सेंचुरी की बात हो चुकी है। आगे एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा सा और बच रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और यही सारी चीज़ें क्वेश्चन में एज इट इज काम में आएंगी हमारे पास में। देखें नेक्स्ट चलें महीनों में ऑड डेज। भाई मंथ में भी तो ऑड डेज होंगे, जैसे कि हमने क्या निकाले, साल में ऑड डेज, शताब्दी में ऑड डेज, फिर महीनों में ऑड डेज, और उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में काम में आएंगी। अच्छा, ये चीज़ें हमें बार बार में नहीं निकालनी होती हैं, एक बार हमने निकाल ली हमारे दिमाग में छप जाएगा कि कोई भी सिंपल ईयर होगी उसमें ऑड डेज होंगे 1, और कोई भी लीप ईयर होगी उसमें ऑड डेज होंगे 2। ऐसे ही 100 साल में विषम दिन होंगे 5, 200 में होंगे 3, 300 में 1, 400 में 0, या फिर 0 बचेगा रिमाइंडर तो 0। ठीक है, महीने की बात करें तो महीने होते हैं, जनवरी का महीना होगा, फेब का महीना होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद में ले लेते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये महीने हैं हमारे पास में। अब देखो महीने अलग अलग दिनों के होते हैं, और दिनों में हमने देखा था कि दिनों में से जब हमें ऑड डेज निकालने होंगे तो हम 7 का डिवाइड करेंगे, उसके बाद में जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएंगे, ऑड डेज हो जाएंगे। देखिए जैसे कि जनवरी में दिन कितने होते हैं 31, तो 31 में हम 7 का डिवाइड करें तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जनवरी अगर पूरा है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे 3। फिर ऐसे ही फरवरी 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है लीप। सिंपल में होते हैं 28 दिन और लीप में होते हैं 29 दिन। स्टार्टिंग में हमने बताया था सिंपल होगी ईयर तो फरवरी में होंगे 28 दिन और लीप होगी तो 29 दिन। अगर मैं दोनों में 7 का भाग दूं, 28 में 7 का भाग देंगे 0 शेष बचेगा, 29 में 7 का भाग देंगे 1 शेष बचेगा। कब हम 28 लेंगे, कब हम 0 लेंगे, कब हम 1 लेंगे? अगर ईयर जो है हमारी सिंपल है तो हम फरवरी में 0 ऑड डेज लेंगे, और अगर हमारे पास में लीप है तो उसमें 1 लेंगे। अब इन दिनों को भी याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा निशान लगा लेता हूँ जिससे ईजिली आपको दिख जाए। ठीक है, अब देखो जो निशान लगा हुआ है उसके बाद में बीच वाली जगह भी है। ठीक है, यहाँ से महीना स्टार्ट करेंगे जनवरी, फिर बीच में गया फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो यहाँ पर मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट लगा रखे हैं उस जगह पर जो महीना आया है वो महीना 31 दिनों का होगा, और बाकी सभी महीने क्या होंगे 30 दिनों में, जिसमें से फरवरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, फरवरी अलग चीज़ है। ठीक है, मार्च है, मार्च में दिन कितने होते हैं 31, 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ऐसे ही अप्रैल में कितने दिन होते हैं 31, 30 में 7 का भाग देंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। मई में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग दूंगा रिमाइंडर बचेंगे 3। जून में 30 दिन होते हैं, रिमाइंडर बचेगा 7 का भाग देंगे रिमाइंडर बचेगा 2। जुलाई में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग दूं रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ऐसे ही अगस्त में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग दूं मैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। सितंबर में 31 दिन होते हैं तो 7 का भाग दूं रिमाइंडर बचेगा 2।
ऐसे ही अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 3। नवंबर में 30 दिन होते हैं, 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, मैं 7 का भाग दूं, रिमाइंडर बचेंगे 3। जो रिमाइंडर बच रहे हैं उस महीने के ये विषम दिन होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारे वीक होता है, सप्ताह होता है, अगर शेषफल 1 बचेगा, लास्ट में जब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे, अगर मेरे पास में 1 बच रहा है, इसका मतलब वो दिन कौन सा है, मंडे का दिन है। अगर 2 बचेगा तो ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, 4 बचेगा तो थर्सडे, 5 बचेगा तो फ्राइडे, और 6 बचेगा तो सैटरडे। और अगर कुछ नहीं बचता है, यानी कि 0 बचेगा या फिर 7 होगा, तो उस दिन क्या माना जाएगा, संडे का दिन माना जाएगा। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है ये सारा। याद ऐसा नहीं है कि इतना सारा कॉन्सेप्ट हम याद कैसे रखेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है, मैंने पहले भी बताई थी। अगर ईयर 2 टाइप की है तो अगर सिंपल है तो 1, लीप है तो 2, 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, याद रह जाता है। मुझे रहा तुम्हें भी रहेगा। मंथ के हिसाब से हम इनको निकाल लेंगे ये इजीली, और बाकी लास्ट में बचेगा तो जो दिन बचेंगे उस हिसाब से हम रख लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैं छोटी सी जगह ले लेता हूँ। ठीक है, हम इतनी ही जगह ले लेते हैं, इसमें से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, आज का दिन है, आज का दिन ही निकालेंगे। 21 सितंबर 2025 को कौन सा वार है। ठीक है, 21 सितंबर 2025 को कौन सा वार है। इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा और मिटा देते हैं इनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, ये रहने देते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। 21 सितंबर 2025 को कौन सा वार है। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारी चीज़ें काम में आएंगी। सारी चीज़ें हम कैसे काम में लेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन के 3 टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़े कैसे करने हैं, फर्स्ट वाला जो टुकड़ा होगा वो सेंचुरी का होगा। ठीक है, सेकंड टुकड़ा होगा, सेकंड जो पार्ट होगा उसमें क्या होंगी, कंप्लीट ईयर होंगी। जो खत्म हो चुकी हूँ पूरी। और थर्ड जो पार्ट करेंगे उसमें होगी करंट ईयर। ठीक है, सेंचुरी की बात करें तो अगर मैं यहां पर दोनों जगह पर 0 0 मान लूं तो सेंचुरी कितनी हो जाएगी, 2000। 2025 चल रही है, इसका मतलब शताब्दी कितनी खत्म हो गई, 2000। ठीक है, तो सेंचुरी कितनी आ गई मेरे पास में, 2000। जैसे ही 2000 यहाँ से हटे तो कितना बचा यहाँ पर, 25। 25 तो चल रहा है, कंप्लीट कितने हो गए, 24। तो हमने 24 यहाँ पर लिख दिए। चल कौन सा रहा है, 2025। और 2025 में कहाँ तक जाना है, 21 सितंबर तक जाना है। ठीक है, चलो करते हैं। मैंने बताया था सेंचुरी जो होगी उस सेंचुरी में हम भाग देते हैं 400 का। मैं इसमें 400 का भाग दूं 2000 में, क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। 0 बचेगा तो विषम दिन कितने आगे, 0। इसका काम खत्म हो गया। कोई भी क्वेश्चन है जो अगर 2000 से स्टार्ट हो रही है, कोई भी ईयर है, उसमें सेंचुरी की जगह पे क्या आएगा, 0। इसका मतलब सेंचुरी कोई काम की है ही नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ईयर है ये 2 टाइप के होते हैं,
एक होता है लीप, एक होती है सिंपल, ठीक है। दो टाइप की ईयर है, एक लीप है, एक है सिंपल। तो हमें 24 ईयर्स में से लीप निकालनी है, तो क्या करेंगे, 24 में डिवाइड करेंगे, किसका, 4 का। जितनी बार भाग जाएगा उतनी क्या हो जाएंगी, लीप। तो 4 छक्के 24, जितनी बार भाग गया है, 6 बार भाग गया है तो 6 क्या हो गई, लीप, ठीक है। 6 लीप हो गई तो सिंपल कितनी हो जाएंगी, 24 में से 6 माइनस कर देंगे, बचेंगी कितनी, 18, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस जगह पर कि जो लीप ईयर होती है उनमें ऑड डेज कितने होते हैं, विषम दिन 2, तो मैं 6 में मल्टीप्लाई 2 का कर दूंगा, कितना आ गया, 12 प्लस 18 एज इट इज ले सकते हैं, तो 18 का एज इट इज ले लीजिए, दोनों को ऐड करें कितने हो जाएंगे, 30 में 7 का डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे विषम दिन से गुणा करके हम लाए, तो अब ये विषम दिन हो गए 12 और विषम दिन हो गए कितने, 18, दोनों को जोड़ा तो विषम दिन कितने हैं, 30। जब संख्या 7 से बड़ी होगी तो हमेशा 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देने के बाद में देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 7 का भाग दें, 7 चौके 28, रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। अब आगे चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, करंट ईयर 2025 में, 2025 है तो यहाँ पर जाना है हमें 21 सितंबर तक। अब 21 सितंबर तक जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले महीना स्टार्ट करें जनवरी का। जनवरी में दिन होते हैं 31, जैसे कि यहाँ दिखाई गए हैं, तो हम ऑड डेज ले लेंगे कितने, 3, पूरा कंप्लीट है तो 3 ले लेंगे, 3 ले लिए। फिर फरवरी की बात करें, मैंने बताया था अगर किसी भी ईयर का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो हमेशा साधारण वर्ष होती है, सिंपल ईयर होती है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। फिर मार्च 3, क्योंकि 31 दिन है, यहाँ से ले रहे हैं। फिर अप्रैल पूरी ख़त्म है तो 2 ऑड डेज। अप्रैल के बाद में आया मई, तो मई पूरी ख़त्म है, 31 दिन होते हैं तो 3 ऑड डेज। मई के बाद में जून, जून पूरा ख़त्म है तो 2 ऑड डेज। जून के बाद में जुलाई, जुलाई भी पूरा ख़त्म है तो 3 ऑड डेज। फिर अगस्त, अगस्त भी पूरा ख़त्म है तो 3 ऑड डेज। उसके बाद में आए लास्ट महीना कौन सा, सितंबर का। सितंबर में जितने दिन दिए गए हैं वो दिन लेंगे, कितने हैं, 21। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी को जोड़ो इनको और 7 का भाग दे दो, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर संख्या 7, 14, 21, 28 ये सभी 7 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं, यानी 7 से पूरा पूरा भाग जाता है, 7 में 7 का भाग जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। 14 में 7 का भाग देंगे, कुछ बचेगा नहीं। 21 में 7 का भाग देंगे, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, अगर संख्या 7, 14, 21, 28 होगी जोड़ने के बाद में, उसको हम सीधा काट देंगे। जैसे कि 21 है, 7 का भाग दें, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो काट दें इसको, हम जोड़ के क्या कर लेंगे। अब जैसे और जोड़ें, 3, 2, 5 और 2, 7, 7 से कट जाएगी। उसके बाद में देखें, देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2 ये 14, खत्म। अब मुझे बताओ कुछ बच रहा है कि यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर सब कुछ कट गया, ये भी कट गया, ये 0 है ही ऑलरेडी। क्या बचा है, 0 बचा है, 0 तो बचेगा जब तो सब कुछ कट गया। यानी कि अगर इन संख्याओं को मैं सबको जोड़ लेता तो जोड़ने के बाद में 7 का भाग देता तो रिमाइंडर क्या बचता, शेषफल 0। जब 0 शेषफल बचता तो 0 का मतलब क्या होता है, संडे। मैंने अभी जस्ट यहाँ पर बताया था। तो जो चीज़ें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर एक बार में आपने समझ लिया तो मैं डेफिनेटली ये बोल रहा हूँ आप पूरी लाइफ टाइम इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे, और कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
इसके आगे वाला पार्ट, कैलेंडर का अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे कवर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।